Hi guys. So today's video is about respecting elders. Respect हमें especially parents respect हमें कैसे करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, ये इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा बहुत मेरा ओपिनियंस बताना चाहूँगा। हम हमेशा हमारे हमारे कल्चर में इंडियन कल्चर में ऐसा रहता है कि हाँ, मम्मी डैडी जो बोल रहे, पेरेंट्स जो बोल रहे, वो सही ही होगा। हम उस कल्चरल बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ऑफ़न हम डिसीशंस लेते हैं कि मम्मी डैडी ने जो बोला हाँ ये करना है, तो हम वो कर लेते हैं। इवन दो हमारे पास बेटर इन्फॉर्मेशन रहता है, हमारे पास बेटर टूल्स रहता है, हमारे पास बेटर नॉलेज रहता है उस चीज़ को लेके। इवन दो पेरेंट्स इल इन्फॉर्म्ड रहता है, काफ़ी समय हम पेरेंट्स बोल रहे हैं, इल इन्फॉर्म्ड डिसीशंस ले रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम वो डिसीशन हमारे ज़िंदगी में ले लेते हैं और फिर बाद में हमको उस हिसाब का कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलता है। हम ये करता है ये सोचिए कि हाँ हम पेरेंट्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि ये हमारी गलती है कि हम द we don't sort of understand the idea of what respect means. It's not that we don't understand, हम इतना ध्यान नहीं देते एग्जैक्टली कि रिस्पेक्ट का मतलब क्या है। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि हम पेरेंट्स कुछ भी बोले मान ले। इज़ इट रिस्पेक्ट? इवन दो एट दैट टाइम जो वो बोल रहे, आपको मालूम है, हमको मालूम है कि ये इल इन्फॉर्म्ड है, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, बट फिर भी हमारे पेरेंट्स बोल रहे तो हम मान ले। इज़ इट रिस्पेक्ट? नो। इनफैक्ट आई वुड से इट्स क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारे हर बहुत सारे घरों में हमको ये भी बोला जाता है कि तुम सोच समझ के चीज़ें करो, सोच समझ के डिसीशंस लो। तो व्हेन वी सी कि हमारे पेरेंट्स इल इन्फॉर्म्ड है, हमको कुछ करने बोल रहा है, तो वो टाइम में हम हमारे ये जो लर्निंग है हमारे समाज का, हमारे घरों का, कि सोच समझ के डिसीशंस लो और सोच समझ के चीज़ें करो, उसको हम वी आर जस्ट चकिंग दैट लेसन आउट एंड हम इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन को एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली रिस्पेक्ट क्या है, किस चीज़ों में, कैसे एंगल से हम रिस्पेक्ट हमारे एल्डर्स को, खास करके पेरेंट्स को, कर सकते हैं। हम उनका रिस्पेक्ट उनके एफर्ट के लिए कर सकते हैं। ड्यूरिंग देयर टाइम दे मेड द बेस्ट डिसीजन दैट दे कुड फॉर अस। उनके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, उनके पास जो उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थे, उस हिसाब से उन्होंने हमारे लिए बेस्ट डिसीजन लिया। कहीं 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 टाइम उन्होंने अपने ख्वाहिशें
साइड में रखी, कई टाइम उन्होंने अपने विशेस डिज़ायर्स साइड में रखी ताकि हमको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले, हमको सब चीज़ सुविधाएं मिले। उस एफ़र्ट का हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम ये चीज़ का रिस्पेक्ट करेंगे कि वो भी उतने ही एरर प्रोन थे जितने कि हम हैं, उतने ही उनके भी मिसकंसेप्शंस थे जितने कि हमारे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने उसके बावजूद क्यों, आई मीन उन्होंने वो सब रखते हुए ही अपने अंदर उन्होंने हमको बड़ा किया है, उन्होंने हमको हमारे अपब्रिंगिंग दिया है, उन्होंने हमको प्लेटफॉर्म दिया है, फैसिलिटीज़ दिया है, एंड दे डिड द बेस्ट दैट दे कुड। इवन इफ़ दे डिडंट, इन सम केसेस की बहुत सारे पेरेंट्स, आपको मतलब लोगों को लगता रहेगा कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बेस्ट नहीं दिया, दैट ऑल्सो इज़ अ फ्यूल फॉर यू टू रेस्पेक्ट देम, कि उन्होंने आपको ऑपोजिट लेसन दिया कि हाँ, पेरेंटिंग कैसा होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए, कैसा मैं अभी पेरेंट बनूंगा या बनूंगी। दैट आई हैव लर्नड बिकॉज ऑफ देयर मिसमैनेजमेंट। So that also is a source for you to respect them. I mean, respect in that case would be a wrong word. To acknowledge them, accept them. So उनके फ्लॉज को एम्ब्रेस करके उनके एफर्ट को रिस्पेक्ट दो, ना कि उनके इल इन्फॉर्म्ड डिसीशंस को एम्ब्रेस करके उनके इल इन्फॉर्म्ड आइडियाज़ को हमारे ज़िंदगी में लाके हमारे ज़िंदगी और कॉम्प्लिकेट करके उनको रिस्पेक्ट दो। दैट इज़ नॉट रिस्पेक्ट, दैट इज़ ब्लाइंड फेथ। इन फैक्ट दैट shows that you have not learned the most vital thing in life required, that is decision making, which is the one and only thing that propels us to a greater height, or that you know pushes us down to an endless bottomless pit. So आज के दिन यही कहना था। I hope I have been able to convey what I wanted to convey properly. If I couldn't, please message. If you disagree, message. Agree, message. And thank you. Namaskar. Like and subscribe.